इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर 5 जिसका नाम है क्वालिटी। ये क्वालिटी जो शब्द है इसका मतलब होता है गुण या गुणवत्ता या अच्छा, अच्छी किसी चीज का अच्छा होना को उसकी क्वालिटी बोलते हैं। तो ये स्टोरी है एक शू मेकर के बारे में। शू मेकर का मतलब होता है जो जूते बनाते हैं, जूते बनाने वाले, और उसका नाम है मिस्टर गेस्लर, जो कि एक जर्मन शू मेकर थे, जो कि लंदन में, जो इंग्लैंड का लंदन शहर है उसमें सेटल थे। वो एक बहुत ही अच्छे जूते बनाने वाले थे। तो अभी हम जरा उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक जूते बनाने वाले को हम कलाकार कह सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. हाँ, हम जूते बनाने वाले को कलाकार कह सकते हैं अगर उसके पास स्किल है। स्किल मतलब दक्षता है, यानी उसका काम बहुत अच्छा है और वो अपने जो काम है उसमें गर्व महसूस करता है। प्राइड का मतलब होता है गर्व, जैसे कि दूसरे आर्टिस्ट या कलाकार करते हैं। एंड सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, यानी और वो अपने काम को बहुत इज्जत देता है, तो उसे हम कलाकार कह सकते हैं। मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। मिस्टर गेस्लर जो कि एक जर्मन के जूते बनाने वाले हैं, जो कि लंदन में सेटल हैं, वो एक परफेक्ट कलाकार हैं। परफेक्ट मतलब होता है बिल्कुल बहुत बढ़िया कलाकार हैं। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस स्टोरी को पढ़ें और समझें कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन को उनकी कला के ऊपर न्यौछावर कर दिया। डिवोट्स का मतलब होता है न्यौछावर करना। तो अभी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं, न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। तो लेखक कहते हैं कि मैं उनको, यानी कि मिस्टर गेस्लर को, अपने बहुत ही बचपन के दिनों से जानता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे पिताजी के बूट्स भी बनाए हैं। He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. वो अपने बड़े भाई के साथ एक दुकान में रहते थे जो कि लंदन के एक बहुत ही अच्छे फैशनेबल, यानी जो जहाँ पर अच्छा फैशन एक्टिविटी होती है, जगह के एक गली में थी। तो द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। वो जो दुकान थी उनकी कुछ खासियत थी। अब वो खासियत क्या थी? देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। उस दुकान के ऊपर कोई और किस्म का चिन्ह या कोई और कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी इसकी दुकान पे उनका नाम लिखा था, गेस्लर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। और जो खिड़की थी उस दुकान के अंदर, जो कांच की खिड़कियां थी, उनके अंदर कुछ जूते, उन्होंने जूतों के जोड़े रखे हुए थे। He made only what was ordered and what he made was never failed to fit. वो जूते सिर्फ ऑर्डर पर ही बनाते थे। जब कोई ऑर्डर करता था तभी जूते बनाते थे, और जब वो जूते बनाते थे वो हमेशा एकदम फिट होते थे। वो कभी भी फेल नहीं हुए, यानी वो उनके जूते कभी भी खराब नहीं हुए। जैसे बनाते थे बिल्कुल एकदम फिट आते थे। टू मेक बूट्स such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. जैसे जूते वो बनाते थे वैसे जूते बनाना मुझे पहले भी लगता था और अभी भी लगता है कि वो कुछ रहस्यमयी चीज करते थे, या कुछ ऐसा करते थे जो कुछ अलग था। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि मैंने एक बार उनसे, जब मैं जूता बनाने के लिए गया तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन क्या था? Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गेस्लर? मिस्टर गेस्लर, ये जो काम है बहुत मुश्किल नहीं है जूते बनाना?
his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. और जो उन्होंने आंसर दिया, उनकी दाढ़ी थी लाल रंग की, लगभग थोड़ी सी लाली थी उनकी दाढ़ी में, तो उन्होंने दाढ़ी उनकी जो स्माइल, उन्होंने एक स्माइल के साथ में आंसर दिया कि इट इज एन आर्ट, यानी ये एक कला है। ये इट इज एन आर्ट जो लिखा है, ये क्योंकि वो जर्मन के थे मिस्टर गेस्लर, तो जर्मनी भाषा के उनका जो एक्सेंट था, यानी उनका जो बात करने का तरीका था, वो जर्मनी की भाषा के साथ थोड़ा सा था, तो इसलिए उनको इट की जगह इट बोला है उन्होंने, और आर्ट की जगह आर्ट बोल दिया उन्होंने, क्योंकि वो जर्मन थोड़ा एक्सेंट है उनकी भाषा में, जर्मनी का टच है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, मतलब उनकी दुकान पर जाना पॉसिबल नहीं था बार बार, क्योंकि जो हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी some essence of boot stitched into them, क्योंकि उनकी दुकान में बार बार जाना इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि उनके जो जूते होते थे वो बहुत ही लंबे चलते थे। उनके जूतों में कुछ ऐसा था कि वो जो टेम्परेरी बोलते हैं, यानी कि मतलब जल्दी से फटने वाले नहीं थे, वो बियॉन्ड टेम्परेरी थे, टेम्परेरी से कहीं ज़्यादा थे। और उनके जूतों में कुछ ऐसी बात थी कि लगता था कि हाँ ये जूते हैं। One went in not as into most shops, but respectfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. उसकी दुकान में जब जाते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि हम किसी दुकान में जा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि हम किसी चर्च में जाकर के एक कुर्सी पर बैठ गए और इंतजार कर रहे हैं। A guttural sound, one and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat. यानी जब हम इंतजार कर रहे होते थे तो वो सीढ़ियों से, जो लकड़ी की सीढ़ियां थी उनके ऊपर से जब वो चल के आते थे तो एक बड़ी ही अजीब किस्म की थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी वॉइस आती थी और दूसरा साउंड आती थी, और उनके जूतों की, जो चप्पलों की जो उनकी टिप टैप जो आवाज आती है, वो चलने की आवाज आती थी। वो कई बार विदाउट कोट भी आ जाते थे, अपना कोट नहीं पहने बगैर आ जाते थे। अ लिटिल बेंट इन लेदर एप्रन विद स्लीव्स टर्न बैक ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स। तो मिस्टर गेस्लर थे, वो कई बार जब विदाउट कोट के आते थे तो उनका जो लेदर का एप्रन था, वो उनकी जो स्लीव्स थी उसकी मुड़ी हुई थी, और वो उनकी आंखें ऐसे झपक रही होती थी जैसे कि वो किसी जूतों के सपने से उठ के आए हों। And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? और मैं कहता था, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर के जूते का जोड़ी बना सकते हैं? Without a word he would leave me retiring once he came or into the other portion of the show, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. तो कहता है, कवि लेखक कहता है कि जब मैं उससे पूछता था कि क्या आप मेरे लिए एक जूतों की जोड़ी बना देंगे, रशियन लेदर के जूतों की जोड़ी, तो वो बात किए बगैर ही अपने शॉप के किसी और दूसरे हिस्से में चले जाते थे, मुझे इंतजार करना पड़ता था। और वो थोड़ी देर के बाद वो दोबारा, वो जब मैं इंतजार कर रहा होता था तो मुझे उनकी जो उनका काम है वहां पर उनके काम की जो स्मेल आती है, क्योंकि चमड़ा है, चमड़े का काम करते हैं, तो उनके जो दुकान है उससे स्मेल आती थी, मुझे वो मतलब सूंघनी पड़ती थी। Soon he would come back holding in his hand a piece of golden brown leather, और वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाते थे अपने हाथ में एक गोल्डन ब्राउन कलर का लेदर का टुकड़ा लेकर के। बेसिकली वो दिखाने के लिए लाते थे कि ये लेदर है। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." तो वो जब आते थे तो अपने कपड़े की तरफ देख करके, जो लेदर का टुकड़ा था उसकी तरफ देख करके बोलते थे, "What a beautiful piece," यानी कितना सुंदर
टुकड़ा है लेदर का। ये ब्यूटीफुल लिखा है, एक्चुअली ब्यूटीफुल है, और बीस लिखा है वो पीस है, क्योंकि वो जर्मन भाषा का टच था उनकी अंग्रेजी में, इसलिए वो उन्होंने ब्यूटीफुल पीस बोला, वरना अदरवाइज ये बट अ ब्यूटीफुल पीस लिखा है, इसका मतलब है कि कितना सुंदर टुकड़ा है ये लेदर का। When I too had admired it, he would speak again. जब मैं भी उस कपड़े उस लेदर के टुकड़े की तारीफ करता था, उसके बाद वो बोलते थे When do you want them? यानी आपको ये कब चाहिए? And I would answer, Oh, as soon as you conveniently can. और मैं फिर आंसर करता था कि जब भी आप दे सकें, तसल्ली से दे सकें बना करके। And he would say tomorrow fortnight. टुमारो फोर्टनाइट का मतलब होता है लगभग 15 दिन। तो वो कहते थे कि लगभग 15 दिन में दे देंगे। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। और अगर वो नहीं होते थे, उसके भाई होते थे, तो बड़े भाई होते थे, तो उसे वो कहते थे कि मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा। देन आई वुड मरमर थैंक यू। तब मैं बोलता था थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। गुड मॉर्निंग। तो मैं बोलता था थैंक यू मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। मतलब मैं जा रहा हूँ, तो वो भी आगे से जवाब देते थे गुड मॉर्निंग। और साथ में वो तब भी वो उस लेदर के टुकड़े को ही देख रहे होते थे। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। यानी वो लेदर के कपड़े को टुकड़े को भी हुई देख रहे होते थे जब वो मुझे गुड मॉर्निंग बोलते थे, तो मेरी बात का जवाब देते थे। तो एंड एज आई मूव्ड टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। जब मैं जा रहा होता था तो दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे फिर वो सुनाई देता था कि वो अपनी चप्पल पहन के टिप टैप करते हुए अपने सीढ़ियों से ऊपर अपने जूतों के सपने में दोबारा जा रहे हैं। I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know। तो मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैंने एक बार उनको, मिस्टर गेस्लर को बोला कि मैंने जो आपसे पिछली बार जो जूते बनवाए थे वो चरमरा गए हैं। क्रीड का मतलब होता है चरमरा जाना, यानी खराब हो गए हैं। तो he looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, I would, it should not have creaked. वो उन्होंने कुछ नहीं कहा और मेरी तरफ देखते रहे, ऐसे कि जैसे मेरे से ये चाह रहे हो कि मैंने जो कहा या तो मैं वो अपने शब्द वापस ले लूं, और या फिर मैंने जो कहा उसके बारे में और बताऊं कि कैसे चरमरा गए। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि उनको चरमराना नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा कि इट डिड, आई एम अफ्रेड, कि हाँ फिर भी ये चरमरा गए, चरमराना तो नहीं चाहिए था। तो यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। मिस्टर गेस्लर ने बोला कि क्या आपने उनको गीला तो नहीं कर दिया था, कि चरमराने से पहले गीले तो नहीं हो गए थे वो। तो आई डोंट थिंक सो बोला मैंने, कि लेखक ने बोला कि आई डोंट थिंक सो, नहीं मैंने को नहीं लगता कि मैंने उनको गीला किया था। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. तो लेखक कहता है कि जब मैंने उनको ये बोला तो उन्होंने अपनी आंखें झुकाई, और मुझे लगा कि शायद वो उन जूतों के बारे में सोच रहे थे कि वो जूते उन्होंने उनको जब दिए तो कैसे लग रहे थे। तो मुझे बहुत ये सोच देख करके बहुत बुरा लगा। जब मैंने उनको ये बात बताई तो मुझे बहुत बुरा लगा। Send them back, he said, I will look at them. Send का मतलब है ये SEND send है, और dem जो है ये them है। I will look at them है। तो ये send का मतलब होता है, send them back का मतलब है कि आप वो मेरे पास वापस भेज दो जूते। और उन्होंने कहा कि मैं उनको देखूंगा। Some boots, he continued slowly, are bad from birth. कुछ जूते जो हैं जब बन रहे होते हैं उसी टाइम खराब होते हैं। तो बर्थ का मतलब होता है जन्म, तो जन्म से ही खराब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। अगर मैं उनका कुछ नहीं कर सकूंगा तो मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा।
Once, once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बार और सिर्फ एक बार ही मैं गलती से बिना ध्यान किए किसी और दुकान से खरीदे हुए जूते पहन के, जो मेरे को मजबूरी में खरीदने पड़े थे, इमरजेंसी में, मैं उनकी शॉप में चला गया. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. तो जब मैं उनकी दुकान में पहुंचा तो उन्होंने मेरे से जब ऑर्डर लिया तो इस बार उन्होंने मुझे लेदर का वो टुकड़ा नहीं दिखाया और उन्होंने मेरे जूतों की तरफ उनका ध्यान था जो कि खराब लग रहे थे. At last he said, "Those are not my boots." ये डोज की जगह है दोज, ये लिखा है यहाँ, those are not my boots. ये those are not my boots का मतलब है कि ये मेरे जूते नहीं, ये मेरे बनाए हुए जूते नहीं है. ये मिस्टर गेस्लर ने बोला कि ये जो आपने पहन रखे हैं ये मेरे बनाए हुए जूते तो नहीं है. तो द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो नॉट इवन कंटेम्प्ट बट देयर वॉज इन इट क्वाइट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. तो ना तो उनकी जो आवाज़ थी जब उन्होंने बोला कि ये मेरे बनाए हुए जूते तो नहीं है ना, तो ना तो उसमें गुस्सा था, ना उनको दुख था और ना ही उन्हें बुरा लग रहा था, ना उन्हें गलत फीलिंग हो रही थी. लेकिन फिर भी उन्होंने जब पूछा तो मतलब मुझे ऐसा लगा मेरा जैसे ब्लड जम गया है, मेरा खून जम गया है. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उन्हें मिस्टर गेस्लर ने अपना जो हाथ है, उंगली जो है, उन्होंने मेरे जूते के लेफ्ट जूते के उस जगह पर रखी जहां पर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था जूता. इट्स इट हर्ट्स यू देयर, इसका मतलब है इट हर्ट्स यू देयर, मतलब आपको क्या दर्द हो रहा है यहाँ. दोज बिग वर्म्स आर हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी कोई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि स्वाभिमान नहीं होता है, उन्होंने कहा, मिस्टर गेस्लर ने कहा. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. तो जब उन्होंने ये बोला कि बड़ी कंपनियों की कोई इज्जत नहीं होती, मतलब खुद की कोई इज्जत नहीं करती वो, तो उसके बाद उन्होंने खूब मुझे बड़ी कंपनियों के बारे में बोला और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे बुरा लग रहा है और वो जूते अच्छे नहीं बनाती हैं कंपनियां. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. ये पहली बार था कि जब उन्होंने मेरे से कभी अपनी कंडीशन के बारे में, अपने और अपने जो काम धंधा है उसकी मुश्किलों के बारे में उन्होंने मेरे से पहली बार डिस्कस किया. दे गेट इट ऑल, यानी ये दे गेट इट ऑल है यानी वो सब कुछ ले लेते हैं. ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क. वो जो काम उनके पास आता है वो एडवर्टाइजमेंट के से आता है, उनके काम के कारण नहीं आता. उनका काम इतना अच्छा नहीं होता लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं जिसके कारण लोग उनके पास जाते हैं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमारा काम छीन लेते हैं. हु लव आवर बूट्स, जो लोग हमारे जूते पहनना पसंद करते हैं वो उनको भी अपनी तरफ खींच लेते हैं. इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, यानी इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, यानी इतना हो गया है, इतना बुरे दिन आ गए कि मेरे पास आज कोई काम नहीं है क्योंकि लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं. एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी. तो हर साल ये कम होता जा रहा है, आप देखेंगे आगे भी. एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड. और जब वो ये बोल रहे थे तो मैंने जब उनकी तरफ, उनके फेस की तरफ देखा तो मुझे लगा कि कितना दिक्कत हो रही है उनको और वो कितनी मुश्किल से ये काम को चला रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जो बियर्ड है यानी उनकी जो दाढ़ी है जो लाल रंग की थी अब उसमें सफेद रंग के बाल आने लग गए हैं. एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स.
तो उनकी ये बात सुन कर के मुझे बुरा लगा और फिर मैंने जैसे भी उनको समझाना चाहता था वैसे मैंने उनको समझाया कि मेरे को ये जूते किस मजबूरी में खरीदने पड़े, ये खराब जूते। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उनका जो चेहरा था और जो उनकी आवाज़ थी वो उन्होंने मेरे अंदर ऐसा घर कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत गड़बड़ की मैंने, इसलिए मैंने उन्हें उनकी दुकान से कुछ ही मिनट में बहुत सारे जूते ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर। और जो जूते मैंने ऑर्डर किए थे वो बहुत दिनों तक चले, बहुत दिनों तक। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, क्योंकि वो जूते इतने अच्छे थे और खूब चले, इसलिए मैं उनकी दुकान में 2 साल तक नहीं जा सका। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। बहुत महीने लग गए जब मैं उनकी दुकान में अगली बार गया। दिस टाइम इट अपियर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। जब मैं उनकी दुकान में पहुंचा तो मुझे लगा कि शायद उनके बड़े भाई साहब वो मुझे लेदर का पीस दिखा रहे हैं, जो चमड़े का पीस जैसे वो दिखाते हैं मुझे। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? तो मैंने उनको पूछा कि मिस्टर गेस्लर कैसे हैं आप? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। वो पास आए और मेरी तरफ देख करके बोले, आई एम ब्रेडी वेल। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। ब्रेडी नहीं, ये प्रेटी है वैसे, लेकिन उनके जर्मन एक्सेंट में ब्रेडी बोल दिया उन्होंने। प्रेटी का मतलब होता है मैं काफ़ी ठीक हूँ, अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। फिर उन्होंने थोड़ा धीरे से बोला कि लेकिन मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजेड द वैन एंड वैन। तब मुझे समझ आया कि ये खुद ही मिस्टर गेस्लर खुद ही थे और वो कितना उनको उनकी उम्र थोड़े दिनों में ही बढ़ गई है। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। और इससे पहले मैंने कभी उनके भाई के बारे में उनके मुंह से कुछ नहीं सुना। मुझे थोड़ा सा शौक लगा, यानी मुझे बहुत अजीब लगा। और फिर मैंने उनको धीरे से कहा, मुझे बहुत दुख है आपके भाई साहब की मृत्यु पर। यस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट। फिर उन्होंने कहा हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी थे और वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज डेड, लेकिन उनकी अब मृत्यु हो गई है। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of the poor brother to indicate। और फिर उन्होंने अपने उस सिर के उस हिस्से को हाथ लगाया जहाँ पर उनके जो बाल थे वो अचानक से ही बहुत पतले हो गए थे। और ऐसे ही शायद वो बताना चाह रहे थे कि शायद उनके ब्रदर भी बहुत बूढ़े हो गए थे और उनके बाल भी बहुत पतले हो गए थे और उनकी डेथ इसी वजह से हो गई। डू यू वांट एनी बूट्स? तो फिर मिस्टर गेस्लर ने पूछा, क्या आपको कोई जूते खरीदने हैं? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। और फिर उन्होंने वो लेदर का टुकड़ा अपने हाथ में रख करके बोला, ये बहुत अच्छा सुंदर लेदर का पीस है। तो आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम। मैंने उस समय पर खूब सारे जोड़े ऑर्डर कर दिए और उनको ये जूते मेरे पास भेजने में काफ़ी दिन लग गए। बट दे वर बेटर देन एवर। लेकिन वो जो जूते थे वो आज तक के सबसे बढ़िया जूते थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड। वो जूते इतने अच्छे थे कि हमें मतलब पहनने में, बाहर पहनने में, नॉर्मल कामों में पहनने में अच्छा नहीं लगता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, यानी कि मैं थोड़े दिन और उसके कुछ ही समय बाद मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। तो ये 1 साल बाद लगभग मैं लंदन वापस आया। लगभग 1 साल के बाद जब मैं वापस लंदन आया, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माय
ओल्ड फ्रेंड्स। और जो पहली दुकान थी जिसमें मैं गया वो मेरे जूते बनाने वाले बूढ़े दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me। जब मैं पिछली बार आया था तो मैं जिस आदमी के पास खड़ा था वो 60 ईयर्स का था, यानी 60 साल का था। और जब मैं अब 1 साल बाद आया हूँ तो वही आदमी मुझे 75 साल का लग रहा है, यानी कि वो बहुत 1 साल में ही वो काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे। और वो थके हुए कमजोर भी लग रहे थे। Who genuinely this time did not at first know me, जो कि इस बार शायद मुझे पहचान ही नहीं पाए शुरू में। Do you want any boots? He said. I can make them quickly. It is a slack time। यानी क्या आपको कुछ जूते चाहिए बनाने हैं? उन्होंने कहा कि मैं उन्हें जल्दी बना सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास काम नहीं है। स्लैक टाइम का मतलब होता है काम नहीं है, काफी टाइम है मेरे पास, खाली हूँ। आई आंसर्ड प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो मैंने फिर लेखक ने उत्तर दिया कि हाँ हाँ जरूर, मुझे खूब सारे जूते चाहिए अलग अलग तरह के, और मुझे आप बना के दीजिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। जब वो जूते एक दिन मेरे पास आए काफी दिनों के बाद, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक करके सबको मैंने पहन के देखा। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। तो उन जूतों की जो शेप थी और जो वो बहुत अच्छी थी, और वो बिल्कुल एकदम फिट थे, और उनकी फिनिश भी बहुत अच्छी थी, यानी उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, और उनका लेदर भी बहुत अच्छा था। और वो आज तक के सबसे बढ़िया जूते थे जो उन्होंने बना के मुझे दिए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। मैं जल्दी जल्दी नीचे गया सीढ़ियों से, मैंने एक चेक काटा, चेक लिखा और उसको अपने हाथों से पोस्ट कर दिया उनके लिए। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted। एक हफ्ते के बाद लगभग जब मैं उस गली से गुजर गया था तो मैंने सोचा कि मैं उनको जाकर के मिलूं और उनको बताऊं कि उनके जूते कितने अच्छे बने थे जो, और बहुत बढ़िया फिट आए मेरे को। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। जब मैं लेकिन उनकी दुकान में जब पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका नाम नहीं था वहां दुकान के ऊपर। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मुझे थोड़ा सा हैरानी हुआ, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, दुखी हुआ ये देखकर कि उनका नाम नहीं है। फिर भी मैं अंदर गया। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद इंग्लिश फेस। तो जब मैं अंदर दुकान के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां एक जवान आदमी था जो कि अंग्रेज लग रहा था, क्योंकि मिस्टर गेस्लर तो जर्मनी से थे तो उनका जर्मन फेस था। लेकिन जब पहुंचा तो मुझे एक यंग मैन दिखा जो कि अंग्रेज अंग्रेज लग रहा था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड। मैंने उससे कहा कि क्या मिस्टर गेस्लर हैं? नो सर, ही सेड। नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। नहीं, उसने उसने कहा, अंग्रेज जो यंग मैन था उसने कहा कि नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन मैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमने ये दुकान ले ली है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं जरूर, लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओह, ही आंसर, डेड। तो उन्होंने कहा कि वो उनकी तो मृत्यु हो गई है। तो डेड, मुझे लगा डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। मृत्यु हो गई उनकी? मैंने मेरे को तो उन्होंने अभी जूते जो भेजे हैं वो पिछले हफ्ते वेडनेसडे को ही मिले हैं। तो ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। यानी वो जो बूढ़ा आदमी थे उसने कहा, वो जो अंग्रेज था उसने कहा कि ये जो बूढ़े आदमी थे उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उनको जो है वो उनको मतलब वो अपने आप को अच्छे से नहीं खिला पाए खाना। स्लो स्टारवेशन मतलब धीरे धीरे वो अपना ध्यान नहीं रखते थे, अपना खाना कम खाते थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने बताया है ये
कि वो कम खाना खाते थे जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, वो अपनी देखभाल नहीं करते थे ढंग से। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आपने देखा होगा कि वो अपना काम कैसे करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वो अपनी दुकान खुली रखते थे और खुद ही सारा काम करते थे, किसी और को अपने जूतों को टच भी नहीं करने देते थे अपने बनाए हुए। When he got an order, he took him such a time, जब वो उनको कोई ऑर्डर मिलता था तो वो पूरा टाइम उसमें लगा देते थे और बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे। पीपल वोंट वेट, लोगों को इतना वेट करना अच्छा नहीं लगता था, तो लोग जो है दूसरी जगह पर जाके जूते बनवा लेते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, तो धीरे धीरे उसके जो कस्टमर थे वो सब खत्म हो गए, कम हो गए, दूसरी तरफ से दूसरे लोगों के पास चले गए। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, आई विल से फॉर दैट हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, और फिर भी वो अपना धीरे धीरे लगा रहता था, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनसे अच्छे बूट लंदन में कोई भी नहीं बना सकता था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन इतना है। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, ना तो किसी न्यूज़पेपर में, ना उन्होंने किसी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहा। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास सबसे बढ़िया क्वालिटी का चमड़ा था, लेदर था जिसके वो जूते बनाते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सिर्फ खुद ही काम करते थे अकेले। वेल देयर इज इट, जिसकी वजह से शायद उनका जो है ये हाल हुआ, जिसकी वजह से उनका मतलब बुरा हाल हो गया। वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, जो उनके आइडियाज थे उससे और क्या होगा, यही होना था, उन्हें भूखा मरना था। बट स्टारवेशन का मतलब भूखा मरना था। दैट मे बी अ बिट फ्लारी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स एंड डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट। यू सी, ये जो स्टारवेशन जो है, लगता तो है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सही बात तो ये है कि मैंने उनको खुद अपने जूतों के साथ पूरा दिन रात लगे रहते थे वो। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उन्हें देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन अ हाउस, ना तो उन्होंने अपने आप को खाने का समय दिया, ना वो उनके पास कुछ पैसे थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब जो भी था उनके पास वो दुकान के किराए में और चमड़े में निकल गया। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मुझे तो ये लगता है कि वो इतना लंबा जीवन उन्होंने कैसे व्यतीत किया। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, तो वो अपना धीरे धीरे अपना सब जो उनकी आग थी वो धीरे धीरे खत्म होती रही। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, उनका एक चरित्र बहुत अच्छा था लेकिन उन्होंने जूते बहुत अच्छे बनाए। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, तो मैंने भी कहा कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छे जूते बनाए हैं। तो ये लेखक हैं जो ये स्टोरी को बता रहे हैं, इस कहानी को बता रहे हैं, उनका नाम है जॉन गाल्सवर्दी। तो ये यहाँ पर आकर के जो हमारी स्टोरी है क्वालिटी चैप्टर 5 इंग्लिश क्लास 7 का, वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।